हेलो नमस्कार दोस्तों, एजी टेक्निकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉगर में वेबपी इमेज को किस तरह से अपलोड करना है। दोस्तों जो ब्लॉगर का नया वाला वर्जन आया है उसमें वेबपी इमेज अपलोड नहीं हो रही है, तो आपको किस तरह से वेबपी इमेज को अपलोड करना है या यूज करना है ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है मेंटेन रहे, अच्छी रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप पेज स्पीड इनसाइट जो गूगल का एक टूल है वेबसाइट की स्पीड को जानने के लिए, अगर आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट को चेक करोगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा सर्व इमेज इन नेक्स्ट जेन फॉर्मेट। तो यहाँ पे गूगल खुद बता रहा है कि अगर आप वेबपी इमेज को अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट में तो यहाँ पे पीएनजी और जेपीजी से अच्छा कंप्रेशन उसमें मिलेगा, ठीक है। और जो वेबपी इमेजेस होगी वो फास्ट डाउनलोड होगी, है ना, और लेस डेटा कंजप्शन होगा, यानी डेटा भी वो कम खर्च करेगी। तो इतने सारे इसके फायदे हैं। दोस्तों आपको पता है अगर आपकी वेबसाइट फास्ट है तो कितनी अच्छी बात होती है गूगल के लिए और यूजर के लिए भी। तो आपको वेबपी इमेज नए ब्लॉगर में किस तरह से यूज करनी है वो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके दोस्तों इसके दो तरीके हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या सच में अपलोड हो रही है नहीं हो रही है वेबपी इमेज। तो हम यहाँ पे एक नए पोस्ट में चले गए, यहाँ पे मैं एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। यहाँ पे हमें ब्राउजर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने वेबपी इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं चेक करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टाइप वेबपी है, ठीक है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नॉट सपोर्टेड अपलोड, ठीक है। तो ये सपोर्ट नहीं करता है। तो अभी जैसे मैं बता रहा था आपके पास दो तरीके हैं। जो दोस्तों पहले वाला तरीका है वो कुछ समय के लिए काम करेगा, क्योंकि ओल्डर वर्जन जो है कुछ समय के लिए आपका काम करेगा। वो जब गूगल इसको हटा देगा ओल्डर वर्जन के लिए तो आपका जो पहले वाला तरीका है वो काम नहीं आएगा। वो पहले वाला तरीका फिलहाल आप यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं रिवर्ट टू लेगेसी ब्लॉगर। तो यहाँ पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे पुराने वाले ब्लॉगर का आता था। तो ये हमारा पोस्ट था, तो इसको हम एडिट करते हैं। एडिट पे क्लिक किया तो इस पे अगर हम यहाँ पे इमेजेस पे जाते हैं, इंसर्ट इमेज पे जाते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करते हैं और इस इमेज को फिर से सिलेक्ट करने के बाद ओपन करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो रही है, ठीक है। तो ऐड सिलेक्ट कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इमेज हमारी अपलोड हो चुकी है। अगर इसका फाइल फॉर्मेट आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसका HTML व्यू में जाके चेक कर सकते। तो यहाँ पे आप फाइल फॉर्मेट चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वेबपी आ रहा है। तो दोस्तों ये तो बात थी आप पुराने वाले वर्जन को यूज करके वेबपी इमेज अपलोड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये कुछ समय के लिए काम करेगा। अब अगर आप नए वाले ब्लॉगर में अपलोड करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, ये दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि मेरी इमेज नहीं हो रही है, ये नहीं आ रहा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते। तो आपको क्या करना है, फिर से नए वाले पे चले जाना, ट्राई न्यू ब्लॉगर पे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक किया तो अब हम यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे नए वाले ब्लॉगर में। यहाँ पे हम रिडायरेक्ट हो गए। अभी हम इसको एडिट कर लेते हैं। पे इंसर्ट इमेज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इंसर्ट इमेज अपलोड प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, सॉरी अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करते हैं। अभी दोस्तों आप ध्यान से सुना, आपको अपलोड करनी है जेपीजी फाइल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जेपीजी फाइल अपलोड करनी है, ओपन। अब आप बोलोगे दोस्तों जेपीजी तो पहले से अपलोड हो रही है, तो कोई बात नहीं, जैसे आपने कर भी रखी होगी और पोस्टों में, तो कोई बात नहीं, आप ठीक है कर रखी है आपने, ठीक है। मैं एक और इमेज अपलोड कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक किया, ब्राउज पे क्लिक किया और एक और हमने जेपीजी वाली फाइल ओपन कर दी, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो फाइलें अपलोड कर। तो अब हम कोड पे जाते हैं। यहाँ पे HTML व्यू दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप फर्स्ट वाली देख रहे होंगे, तो इस तरह से S20 आ रहा है, ठीक है। ये ढूंढना है आपको फर्स्ट वाली, जैसे जेपीजी है आपकी फॉर्मेट और यहाँ पे S20 आ रहा है। इसी तरह से दोस्तों जो दूसरी इमेजेस है उसमें भी इसी तरह से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो दूसरी इमेजेस है S20 आ रहा है, ठीक है, S320, तो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब हम फिर से वहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे अगर दोस्तों आप इसको एडिट कर देते हैं, किसी और दूसरे साइज में कर देते हैं, जैसे मैं ओरिजिनल साइज में कर देता हूँ, अपडेट करता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। अभी हमारे पास ये जो है जैसे हमने अपलोड करी थी उसी साइज में ये है, इसको साइज को हमने ओरिजिनल कर दिया। अब देखते हैं हम क्या वहाँ पे आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं, जो हमने साइज चेंज नहीं किया था उसका तो आ रहा है S20 जेपीजी इस तरह से, ठीक है। ये जो अब दूसरा जो हमने साइज चेंज कर दिया था उसका क्या है, यहाँ पे चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे
उसका चेंज हो गया। यहाँ पे ओनली डी लिखा आ रहा है, यहाँ पे डी लिखा आ रहा है। तो आपको जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो ये है दोस्तों, आपको क्या करना है, जो आपने अपलोड किया फाइल, पहले तो आपको उसका यूआरएल लिंक देखना है फ़ोटो का। तो आपको यूआरएल ढूंढने का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, यहाँ पे जेपीजी आ रहा है। आपको जिस फाइल फॉर्मेट में आपने फाइल का नाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जेपीजी रखा था, तो यहाँ पे जेपीजी फाइल का नाम आ रहा है, उसके बाद डॉट जेपीजी ये फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। तो इससे पहले जो आ रहा है वो यहाँ पे डी लिखा आ रहा है, ठीक है। और अगर हम दूसरी इमेज की बात करें जिसमें हमने कुछ नहीं करा, तो वहां पे आ रहा है S320। अब आपने करना है S320 की जगह करना है आपने यहाँ पे 1600-RW, ठीक है। तो आपको ये करना है, ये लिखना है यहाँ पे। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यही आपने नीचे भी लिखना है। जो ये D लिखा आ रहा है, तो इस D की जगह आपको यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है। S1600-RW इस तरह से, ठीक है। आपने किसी भी तरह की इमेज अपलोड कर ली अपने ब्लॉगर में, न्यू वाले ब्लॉगर में, उसमें क्या देखना है आपको, जो आपका फाइल का नाम है उससे पहले क्या लिखा है। यहाँ पे कुछ और भी लिखा आ सकता है, जैसे यहाँ पे नीचे वाले में डी लिखा आ रहा था, ऊपर वाले में S320 करके आ रहा था, ठीक है। तो इसकी जगह H कुछ करके लिखा आ सकता है, कुछ भी लिखा आ सकता है। तो आपको घबराना नहीं, आपको सीधा S1600-RW कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक करना है। चेंज सेव्ड हो गया। अब देख सकते हैं आप, हमारे पास आ गया SW JPG फॉर्मेट में, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कंपोज व्यू पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम दोनों इमेज शो हो रही है। उसके बाद इसको पब्लिश कर देते हैं। अपडेट हमने कर चुके हैं, ठीक है। अभी आप कहोगे कि हमने तो यहाँ पे JPG इमेज की है, तो वेबपी किस तरह से। दोस्तों ये जो हमने कोडिंग की, यहाँ पे जो ये कोड किया है, एक छोटा सा कोड डाला हमने, ये क्या करेगा कि जो आपकी इमेज हो उसको कन्वर्ट कर देगा वेबपी में। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आपको जो वेबपी इमेज का क्रिएट करने का झंझट होता था, वो उससे भी बच जाएंगे आप, ठीक है। तो आपने बस ये कोड डालना है। ये कोड दोस्तों, आप अगर आपकी वेबसाइट में कहीं पे भी कोई भी इमेज है, आपका लोगो है या कहीं और जगह इमेजेस है, तो आपको क्या करना है, अपनी थीम के HTML व्यू पे जाना है, वहाँ पे अपनी इमेज को वहाँ पे ढूंढना है। और उसके बाद जो नीचे यहाँ पे जो होगा, या डी लिखा होगा या कुछ S320 या S420 इस तरह से कुछ लिखा होगा, उसको चेंज कर देना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद उसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपको पब्लिश कर देना है, ठीक है। अभी दोस्तों मैं आपको चेक करवाऊंगा कि ये वेबपी में किस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने एडिट कर चुके हैं। अब आपको व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो इमेजेस आ रहे हैं। अगर आप इन इमेजेस को चेक करोगे तो ये अभी वेबपी में है। कैसे, अगर आप इस पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे सेव इमेज एज करोगे, यहाँ पे सेव इमेज एज करोगे, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं वेबपी फाइल में ये इमेज सेव हो रही है, ठीक है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया मैंने। अब नीचे वाली फाइल है, इसको भी सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और सेव इमेज एज करता हूँ। तो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं ये भी वेबपी फाइल में है, JPG2 वाली ये नाम आ गया इसमें। इसको भी सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसका फाइल फॉर्म ओपन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नंबर 2 था, प्रॉपर्टी भी चेक करवा देता हूँ आपको। तो देखो वेबपी में, तो ये वाली भी वेबपी में अभी देख सकते हैं आप। तो ये दोस्तों गूगल ने अपनी तरफ से इस इमेज को, जो JPG में इमेज थी आपकी, वो वेबपी में कन्वर्ट कर दी है, ठीक है। अभी दोस्तों आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं रह रही है। आपको डायरेक्ट वेबपी इमेज अपलोड करनी है। वेबपी इमेज अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे HTML व्यू में जाना है। उसके बाद जो आपका इमेजेस है उसका URL देखना है। नाम यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपने अपनी इमेज का क्या नाम रखा है, ठीक है। उसके ठीक यहाँ पे आपको ये वाला कोड डाल देना है, जैसा हमने नीचे भी करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया दोस्तों, नीचे वाले में क्या आ रहा था, हमने लार्ज करा था तो D आ रहा था। ऊपर वाले में क्या आ रहा था, S320 करके आ रहा था। तो उसको हटा के आपने क्या करना है, ये वाला कोड डाल देना। उसके बाद यहाँ से अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद यहाँ से आप बैक होंगे तो आपका जो इमेज होगी वो वेबपी में कन्वर्ट होगी, ठीक है।
इसके बाद आप चाहे इनसाइट में जाके चेक करें, गूगल में जाके स्पीड में, वहाँ पे भी आपको इस इमेज का कोई भी एरर नहीं शो करेगा। अगर आप खुद से देखना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया, व्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो पोस्ट होगा वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इस इमेज को सेव एज करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन से फॉर्मेट में हो रही है। तो आप यहाँ पे सेव एज टाइप में देख सकते हैं, वेबपी फाइल हो रही है, ठीक है। उसके बाद इट मीन्स दोस्तों आपका जो इमेज है वो वेबपी में कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों फाइनली आपको आंसर मिल चुका होगा कि आपको वेबपी इमेज को किस तरह से यूज़ करना है अपने नए वाले ब्लॉगर में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। और इस तरह के और वीडियो देखने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर दोस्तों आपके पास कोई टॉपिक है, आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से बताएं कि आप किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।